आज हम आ चुके हैं एक पोइट्री फार्म में। तो पोइट्री फार्म के ओनर से हम मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पोइट्री फार्म में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। तो हम उनसे मिलते हैं और करते हैं पोइट्री फार्म के बारे में कुछ बातें। हाँ, सबसे पहले तो हम मिलते हैं और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम। आपका भी स्वागत है हमारे पोल्ट्री फार्म में। हमारा नाम जितेंद्र कुमार है जी। और हम पिछले पोल्ट्री फार्म में पिछले 8-10 सालों से काम कर रहे हैं जी। और हमारा ये कहना है बेरोजगारों से कि जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है, आदमी अपने खुद का काम करे, अपने खेतों में अपना काम करे तो इससे उसका ज़्यादा विकास होगा। जिस तरीके से उसमें उस रोजगार में पोल्ट्री फार्म भी आता है, पोल्ट्री फार्म आदमी को करना चाहिए। जी। और कुछ थोड़े बहुत नुकसान है पोल्ट्री फार्म के, बाकी फायदे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हम स्वयं ये महसूस किए हैं करके कि पोल्ट्री फार्म एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसमें लॉस में जाने का कम चांस होता है, क्योंकि कंपनी का जो साथ होता है साथ में वो ज़्यादा ही फायदेमंद होता है वर्कर के, फार्मर के लिए। अच्छा, ये आप बिजनेस कर कब से रहे हैं? ये लगभग हमें बिजनेस 8-10 साल हो गए करते हुए। अभी पिछले हम 2012-13 से कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो, बाकी इतना पता है कि 8-10 साल हो गए हमको इस व्यवसाय में। अच्छा, ये सबसे पहले बताया हमें कि अगर जो कोई करना चाहता है पोल्ट्री फार्म तो क्यों करे, और या फिर कोई न करना चाहता है तो क्यों न करे? देखिए, अगर जिसको अपने पे विश्वास है, उसको लगता हो कि हम कुछ कर सकते हैं, या जिसको जो बेरोजगार हो, जिसको कोई रोजगार न लगे या खुद का अपना काम करना चाहता हो, उसको पोल्ट्री खोलनी चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये एक तरह का बिजनेस ही समझिए इसको। क्योंकि जैसे कंपनी का काम कर रहे हैं तो कंपनी के चूजे और जो इसके जिसे दाना कहते हैं, जिसे फीडर कहते हैं, वो कंपनी का होता है। तो कंपनी अपने अपने हिसाब से हमें अपना बच्चा और अपना दाना देती है और हम खिला के तैयार करते हैं, फिर कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं हम। तो उसमें जो अच्छा खासा मुनाफा होता है, उसमें वो मुनाफा हम बता सकते हैं कि 1000 बच्चों में 25-30 हज़ार का मुनाफा लगभग हो जाता है एक महीने 40-42 दिन में। अगर कोई करने का इच्छुक है तो हमारी वीडियो को आपके माध्यम से समझे और जाने कि कैसे क्या आता है, उसको हम बताएंगे। जो आपको बच्चे चूजे दिखाई दे रहे हैं, ये चूजे 2 दिन के हैं चूजे, ये यानी कि कल ही अभी आए हुए हैं चूजे ये, और कल ही हैच हुआ है और आज ये चूजे आपको दिख रहे हैं। तो इसमें जो ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे बर्तन, ये छोटे चूजों के लिए ये बर्तन है। और जो इधर ये बगल में जो रखे हुए हैं ये बर्तन, ये इसको फिल्टर बोला जाता है। ये पानी पीने के लिए है, इन पाइपों में लगाया जाता है। ये जब ये चूजे जब 8-10 दिन के हो जाएंगे तो फिर इनमें इनको पानी पिलाया जाएगा। और बड़े जो बर्तन है, ऐसे ही सेम बर्तन है, बड़े होंगे, तो उस बर्तनों में इनको अभी आपको दिखाएंगे हम कि वो कौन से बर्तन है जिनमें इनको, या अभी ये हो सके फिर से इनके पास टाइम होगा, महोदय के पास तो आएंगे, आके देखेंगे कि किस तरीके से जो है बड़े बर्तन में इनको खिलाया जाता है। क्योंकि 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हम इनको उन बर्तन में दाना और पानी देने लगेंगे जिसमें ऑटोमेटिक बर्तन लगे हुए हैं, और ये आराम से जो है उसमें खाएंगे पियेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। जी, यानी कि आप कहने का मतलब एक और था कि 1000 बच्चे पे लगभग 25,000 रुपए मंथली बच जाएगा। 25-30 हज़ार रुपए। तो आप कितने बच्चे डाल रखे हैं अभी हमारे पास 2 फार्म है, एक फार्म ये है, एक फार्म और आगे है, और 2-2 हज़ार बच्चे हम डाल रखे हैं उसमें। 2000 इसमें है, 2000 उसमें है। जी, तो इसमें जो है 3 गोला बनाया गया है, 3 गोले में देख रहा हूँ चूजे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब 3 गोलों में जो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये गोले हैं, इनको कहा जाता है ब्रूडिंग। जिस तरीके से माँ के पेट में बच्चा होता है तो भ्रूण में होता है वो, ऐसे ही इसकी ब्रूडिंग बनती है इनकी। और उस ब्रूडिंग में जो है गोले बना के बच्चों को रखा था अलग अलग, जिससे ज्यादा बच्चे एक जगह इकट्ठा होके और नीचे ऊपर चढ़ के बच्चे मरे ना। तो इसकी वजह से जो है ये गोला बनाया था कि इसमें कोने नहीं बनेंगे, इसमें ये गोल रहेगा। तो जिस तरीके से देखिए ये बच्चे जैसे अभी दिख रहे हैं बैठे आपको, हाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अभी ये हटेंगे, फिर जैसे अगर हटते हैं बच्चे ये तो एकदम से यहाँ इकट्ठे होते हैं, ऐसे इकट्ठे होके फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे ही बच्चों की मोर्टेलिटी, यानी बच्चे मरेंगे कम, नुकसान हमारा कम होगा उसमें। इसलिए ये गोले बना बना के और अलग अलग गोलों में मानक के अनुसार बच्चे डाले जाते हैं। जैसे इस गोले में है तो इसमें लगभग चलिए मान के 600 बच्चे हैं, उस गोले में 700 बच्चे, थोड़ा सा और ये बड़ा बच्चा है, कुल मिला के 2000 बच्चे बटे हुए हैं इसमें। ये है। अच्छा, तो ये फसल कब तक तैयार हो जाएगी? ये कब तक बेचेंगे आप इसको फसल कह सकते हैं, बाकी हम ये कहते हैं कि इनका एक टाइम होता है। फिर जैसे अभी ये ब्रूडिंग में चल रहे हैं तो 7 से 8 दिन तक ब्रूडिंग के अंदर रहेंगे ये। उसके बाद ये फिर ये गोले हटाए जाएंगे और पूरे में भूसी बिछाई जाएगी। और फिर जब उसमें बच्चे आएंगे तो उसके बाद इनका पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर ये ब्रूडिंग में तो रहेंगे नहीं, उसके बाद ये बच्चे
ऐसे चलिए मान के कि एक दिन से लेके और 42 दिन के अंदर जी ये बच्चे तैयार हो जाते हैं जी और इनका वजन लगभग 2.5-3 किलो के करीब हो जाता है। उसके बाद जिस जिस मानक के अनुसार कंपनी हमको देती है उसी मानक के अनुसार कंपनी हमसे बच्चे वापस दे देती है। इसका जो जो कुछ कमीशन बनता है किलो के अनुसार वो हमको प्रोवाइड कर देती है अच्छा, कंपनी। आप क्या कमा ले रहे हैं भैया? ये 2500 बच्चा आप डालें लगभग, ये एक फार्म में यहाँ देख रहा हूँ, तो एक बगल में है, तो लगभग 5000 के आसपास बच्चे हैं आपके। हाँ 5,000 से कुछ कम है, 5,000 नहीं कहेंगे उनको, बाकी 5,000 का मानक है ये जी जी, कि तो 5,000 के बच्चे लगभग हैं। 40 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो क्या इनकम हो जाएगा लगभग आपका? अब चलिए मान के कि रेशियो है, अगर अच्छी तैयारी जाती है हमारी, जी जैसे मानक का रेशियो जैसे है 50-60 हज़ार है, जी जी बाकी अगर अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जी तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर हमारी गलती हुई या कोई चीज कमी रह गई या मौसम बिगड़ गया जी या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें जो है ये गिर भी सकता है ये रेशियो। जी 50,000 के अंदर भी आ सकते हैं, 30-40 हज़ार भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, 50-60 हज़ार के ऊपर जा सकते हैं, 70-80 हज़ार, लाखों रुपए तक की इनकम हो सकती है। मतलब मानक रेशियो 50,000 की है, आप मेहनत किए, मतलब नॉर्मल है। हाँ आप मेहनत करेंगे तो इससे ज्यादा भी जाएगा, अगर थोड़ी सी नुकसान हुआ तो घाटा भी हो सकता है। हाँ, अगर हम रेशियो में अगर हम मेहनत करेंगे जैसे अभी मेहनत कर रहे हैं जी तो उसमें जिस तरीके से मेहनत अभी तक करते आए हैं 8-10 सालों में, ऐसा कभी कभार घटा है। बाकी फिलहाल मानक के ऊपर ही जाते हैं, हमेशा 50-60 हज़ार के ऊपर ही निकल जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे मतलब आप कंपनी से लिए हैं, तो कंपनी का प्रोसेस क्या होता है? कंपनी का प्रोसेस यह है कि जब आप अपना कंपनी से मिलिए और कंपनी से कहिए कि हम फार्म चलाना चाहते हैं, या और जैसे हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं काम तो उनको देख के हम सीखे हैं उनसे। जी उसके बाद कंपनी से जाके बात किए, जी फिर कंपनी में एग्रीमेंट कराया अपना हम। जी एग्रीमेंट कराने के बाद जब एग्रीमेंट हमारा हो गया तो लगभग 10-20 दिन के बाद हमें चूजे मिले और दाना मिला, दवाइयाँ मिली, जो अभी यूज कर रहे हैं। इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर प्राइवेट कोई करना चाहे तो प्राइवेट और कंपनी में इन दोनों में फर्क क्या होगा? जैसे मान लीजिए अभी तो जैसे कंपनियां काम कर रहे हैं आप, जी कंपनी बहुत सी कंपनी मार्केट में है तो जिस अलग अलग कंपनियों का अपना अलग अलग फार्मूला है जी कि कोई कंपनी कहती है कि हम 35 दिन में उठाएं, कोई कहती है 45 दिन में, कोई कहती है 42 दिन में। जी आप मार्केट में उतरे तो देख लीजिए कौन सी कंपनी चल रही है अच्छी, उस कंपनी को आप पकड़िए या उस कंपनी में मिलिए, जी काम करिए। बाकी फिलहाल हमारा ये मानना है कि अगर अगर आप सक्षम हैं, जी अगर आपको लगता है कि हम वेल क्वालिफाइड हम कर सकते हैं ये काम जी बिना कंपनी की मदद के, क्योंकि कंपनी में ऐसा है कि कंपनी से जुड़ के काम करेंगे तो कंपनी आपकी मदद करती है। कंपनी मदद ऐसे करती है कि कंपनी अपने चूजे देगी, कंपनी अपनी दवाइयाँ देती है, कंपनी अपने दाने देते हैं। तो कंपनी का सब कुछ होने की वजह से कंपनी अपने चूजों को अच्छा प्रोग्रेस देने के लिए अच्छा से अच्छा दाना, अच्छा से अच्छी दवाई, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के चूजे देती है। जैसे पीले टांग का चूजा हो गया, सफ़ेद टांग का चूजा, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी जितना अच्छे से तैयारी चाहेगी तो फार्मर को एक्टिव रखेगी, उसको बार बार जो अपने अपने वर्कर्स भेज के उसको बताएगी कि ऐसे नहीं आप ऐसे करिए तो अच्छा रिजल्ट उनको जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम पूरी तरह से परिपक्व हैं, हम खुद ये काम कर सकते हैं, तो आप अपना डालिए चूजा, चूजा अपना खरीदिए, अपना दाना खरीदिए और अपना तैयार कीजिए, अपने अनुसार अपने मार्केट में बेचिए। यानी कि मतलब अपना पर्सनल करते हैं तो अपनी मतलब पूरी जिम्मेदारी है, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अगर कंपनी का आप लेते हैं तो कंपनी जो है पूरा हेल्प करती है कि आपके फार्म और चीजों के प्रोग्रेस के लिए। हाँ, जैसे अगर आपको पूरा पता है, जी जैसे आप पूरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे हम ये जो है वर्क करते हैं और पूरी तरह से नॉलेज हो गया अच्छी तरीके से, तो आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कभी आपको दवा नहीं डालते कि आप हमारा काम करिए। आप अपने चूजे लाइए, अपना दाना लाइए, अपनी तैयारी करिए, अपने अनुसार बेच लीजिए उसको जहाँ बेचना हो। तो फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि कंपनी से ज़्यादा बेटर है कि आप अपना काम करिए। अगर आप अपना आप सीखे पड़े हैं, जी आपको काम आता हो, तो आप अपना काम करिए, उसमें ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि कंपनी मुनाफे में कंपनी शेयर करती है अपने आप को। जी जी जैसे मान लीजिए कि अगर मुनाफा आपका 1 रुपया हुआ, रुपए में बात करिए, क्योंकि रुपये की बात समझ में आएगी आपको अच्छी तरीके से। तो कंपनी का अगर 1 रुपया मुनाफा होता है तो कंपनी उस 1 रुपये मुनाफे में अपना सारा बजट निकाल लेती है। जैसे मान लीजिए उसका 2 रुपये का सारा बजट गया, उसका 2 रुपये का सब कुछ निपट गया, तो कंपनी 1 रुपया अपना निकाल लिया, जो कंपनी लगाया वो निकाल लिया, जो 1 रुपया बचा उसमें आपको भी देगी, अपने वर्कर को देगी, अपने भी कमाएगी। ये होता है। और कंपनी का क्या होता है, कंपनी में कंपनी का दाना, कंपनी का चूजा, कंपनी खुद के अपने सब कुछ देती है। तो कंपनी को अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने के लिए अच्छे से अच्छा दवाई, अच्छा दाना, अच्छे चूजे, सब कुछ अच्छा देगी वो, जिससे आप अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट दें, जिससे उसको भी मुनाफा हो, आपको भी मुनाफा हो। और अगर आप ओपन मार्केट में सामान लेते हैं, अपना निजी पालते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए दाना अच्छा नहीं मिला, बच्चे अच्छे नहीं मिले, या कहीं ना कहीं कोई गलती कर गए,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी बनती है। मतलब हेल्प करने वाला आपका हाँ। कोई नहीं होगा, आप ही खुद के जिम्मेदार हैं। खुद आप अपना लेकिन जिम्मेदार ये है। चूजे हम देख रहे हैं कुछ दूर में ही फैले हैं, लेकिन आपका ये फार्म बहुत बड़ा है। हाँ, इसका वजह है कि जी। अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, चूजे हमारे छोटे हैं, तो अभी थोड़ी दूर में इनको रखे हुए हैं। अच्छा जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो ये पूरा का फार्म वहां तक देखिए, वहां तक जहाँ तक फार्म है वो जी। 120 फुट लंबा हमारा फार्म है और 28 फुट 30 फुट चौड़ा है ये। अच्छा। तो ये सारे बच्चों के लिए ये फार्म उपयोग में सारा पूरा पूरा फार्म भर जाएगा। मतलब 2500 बच्चों के लिए ये है हाँ, पूरा पर्याप्त है। फार्म है। और बाकी ये पाइप लाइन बिछाई गई है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। और बाकी जो ये हम बताया आपको कि अभी छोटे बच्चे हैं तो जी। अभी इनकी जरूरत नहीं है पाइप की। जब ये बड़े बच्चे हो जाएंगे जी। तो इस पाइप के थ्रू आता है पानी, और वो पानी जो है ये पाइप है, इसके थ्रू बर्तन में जाता है और बर्तन से चूजे पीते हैं। ऑटोमेटिक बर्तन होता है, जी। जी। जितना पिएंगे उतना ही पानी उसमें जाएगा, जी। अन्यथा और नहीं जाएगा। पानी वेस्ट नहीं होता है इसमें, इसलिए ये लगा हुआ है। जी। जी। यानी कि ये कुल मिला के काम प्रॉफिटेबल है, जो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, पर्सनल करना चाहिए या कंपनी की तरफ से करना चाहिए? अगर कम शब्दों में। आपको नॉलेज है, जी। आपको अच्छी तरीके से काम करना आता है, तो आप खुद का काम करिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आप लॉस और बेनिफिट दोनों आपका ही रहेगा उसमें। जी। और अगर आपको नहीं आता है, आप नए फार्मर, तो जैसे हम आज तक करते आए हैं वैसे करिए और कंपनी से जुड़े करिए। कंपनी भी कमाएगी, आप भी कमाएंगे, मुनाफा अच्छा होता है। जी, तो यानी कि आप फार्म खोलें, आपको जानकारी अच्छी है और मेरे ख्याल से बजट की भी बात है। बजट अगर हो पर्याप्त तो आप खुद करें, वैसे ये कंपनी पूरी देती है, यही तो है। हाँ, बाकी ये जितना जो कुछ बना हुआ है ये पूरा फार्म, ये खुद के निजी पैसे से बनता है। कंपनी केवल दाना, दवाई और चूजे देती है। बाकी ये पूरा फार्म जो बनने में जो कॉस्ट आता है, ये पाइप लगेगा जो कॉस्ट है, जो बर्तन है, ये सारे हमारे निजी हैं, इससे कंपनी से मतलब नहीं है। यानी कि ये बनाने में जो भी खर्चा आता है आपका होगा, जो कुछ और ये चूजे, दाने, दवाइयाँ ये जो होगा लेने का, पहुंचाने का, ये कंपनी। हाँ, कंपनी आपके का काम। फार्म तक सारा का सारा पहुंचाएगी, देगी। बाकी सारा खर्चा आप होता है। लगभग हम जानते हैं कि 1000 बच्चों के लिए अगर हम फार्म बनाते हैं अपना निजी पैसा, जी। तो लगभग 1 से सवा लाख के करीब खर्चा आता है। ऐसे कच्चा बनाएंगे तब। जी। अगर आप पक्का बनाते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बनाते हैं। उस जितना ही हिसाब से अच्छा cost- बनाएंगे वैसे ही कॉस्ट जाएगा। जी। बाकी काम करने के लिए अगर कोई काम करने पे आ जाए तो इतना बहुत है जितना हम कर रखे हैं। जैसे बांस की और बल्ली की जरूरत होती है इसमें, तो गांव में तो अक्सर नॉर्मली मिल जाते हैं। बाकी जो ये बर्तन है ये दुकानों पे मिल जाते हैं, अपना जाइए ले तो ये आइए। बनाने में क्या खर्चा आ गया था लगभग आपका? और हमारा लगभग खर्चा आया था, दोनों को मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आया था। 2 फार्म बनाए थे हम। जी। जी। अच्छा, 2 बने हैं, इसमें 2.5-3 लाख रुपए का आपका खर्चा हाँ, आ जिसमें गया था। बर्तन ही केवल 1 लाख के समथिंग बर्तन ही पड़ गए थे उस समय। जी। 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 तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया को भूख भी बहुत ज्यादा लगा है, घर हाँ। जा रहे थे तो मैं रोका था, ठीक है, तो आपसे फिर मिलके अच्छा मिलेंगे। ठीक है, बाय। अच्छा, ये है हमारे पोल्ट्री फार्म के दूसरे मालिक। तो एक दो चीजें भूल गए थे, और इनका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमें समझ नहीं आया कि इनसे हम पूछ ले, भैया तो चले गए, तो ये मिल गए। हमने सोचा कि जो क्वेश्चन बचा है इन पे ला देते हैं, इनसे पूछते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो 3 बल्ब हैं सिर्फ, ये क्यों लगाए गए हैं? ये 3 बल्ब लगाए गए हैं इसलिए, उजाले के लिए। जी। ज्यादा उजाला क्या जरूरी है, मतलब जितने खाना गोला है उतने उतने बल्ब लगाया, एक गोला में एक बल्ब। ये गोला में 3 बल्ब लगाया है, मतलब ये भी हमें पता चलता है कि रात भर इनको जो है उजाला देना होता है। वो क्यों देना होता है? ये दाना पानी बराबर खाने पीने के लिए। अच्छा अच्छा। और ये भी पता चलता है उजाला ना हो तो सब नीचे ऊपर होंगे, मर जाएंगे, पता चलता है। वो ऊपर नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, मैं पूछ पूछ के ही सब जानता हूँ। बाकी मैं नहीं जानता हूँ, ये फार्म के मालिक हैं तो इनको नॉलेज ज्यादा है। तो ये था पोल्ट्री फार्म। चलिए हम इसको बाहर से दिखाते हैं अब। ये देखिए 2 टंकी रखे हुए हैं। ये प्रेशर से नीचे अंदर अंदर आता है पानी, और इससे 2 पोल्ट्री फार्म खुला है, इधर है, वो है। अच्छा, ये यानी कि टैंक में पानी भर देते हैं, फिर प्रेशर से अंदर आता है, हाँ। तो चूजों के लिए पानी पीने के लिए हो जाता है। जी जी। और आपका ये एक पोल्ट्री फार्म है, ये दूसरा वो है, और एक ये पोल्ट्री फार्म है। ये इसमें खोलना चाहते हैं फिर दोबारा, और एक और ऐसा और बनाना चाहते हैं, कारोबार बड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कारोबार हर आदमी का बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिजिटल इंडिया होगा। और ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बहन जी है, ये समूह की कोषाध्यक्ष है, और ये समूह के ही वजह से ये पोल्ट्री फार्म खोला गया है। तो समूह कैसे मदद करता है आपको अपने बिजनेस में, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहन जी से पूरी जानकारी लेंगे, हमें भी जानकारी नहीं है तो बहन जी से हम जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल हम कवर कर रहे हैं इस पोल्ट्री फार्म को।